एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में दिस इज डी.आर. के मौर्य। तो आज हम लोग देखेंगे एक टैबलेट के बारे में कि क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं और किसको खाने से क्या क्या हमें साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और कैसे इसे लेना है ये मेडिसिन को, और ये कैसे काम करेगा हमारे बॉडी में। और फिर इसको देखेंगे किन लोगों को ये नहीं लेना, प्रिकॉशन देखेंगे। तो प्रिकॉशन, उसके बाद देखेंगे प्रिकॉशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इकोस्प्रिन होता है, इकोस्प्रिन टैबलेट होता है, ये एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन होता है। एंटी प्लेटलेट्स मतलब कि जो प्लेटलेट को बनने में ज़्यादा थक्का बनने को रोकते हैं। ये यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक जो इसको रहता है उसको होने से रोकता है। अब ये स्ट्रोक क्या होता है कि जो हमारे दौरा पड़ता है मस्तिष्क के अंदर, रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाता है तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। और ये हार्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन होते हैं, जिसे एंजाइना कहते हैं, एंजाइना, उसके लिए ये भी मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। ये आल्सो प्रिवेंट करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, मतलब जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको क्लॉटिंग को रोकता है और नहीं बनने देता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में रहते हैं। और ये यूज मेडिसिन जो होता है बेसिकली यूज किया जाता है हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए। तो अब इसका देखते हैं यूजेज कि कहाँ कहाँ हम लोग इस मेडिसिन को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ये मेडिसिन होता है एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होता है, जो कि हमारे प्लेट को कम कर देता है। और एक दूसरा यूज क्या होता है, ये ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक्स। जो हार्ट अटैक होते हैं उनको ये रोकता है होने से। कैसे होता है, रोकता है जैसे कि जो हमारे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लॉटिंग को पतला कर देता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड फ्लो होने लगता है। स्ट्रोक में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक क्या होता है, इसका जौरा जिसे हम लोग कहते हैं, ये मस्तिष्क के रक्त के प्रवाह जो अचानक से रुक जाता है, तो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट तक नहीं जा पाता है, तो उससे ये रुक जाता है, तो स्ट्रोक कहते हैं उसे। और हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, जो एंजाइना, जब सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, उसके लिए भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन योर ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट होते हैं, ब्लड का थक्का जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो को इसे बनने से रोकता है। ये मेडिसिन जो होता है हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। ये एंजियोप्लास्टी में भी यूज किया जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, ये जो ब्लड कोरोनरी जो आर्टरीज होते हैं उनको ब्लॉक होने से रोकता है। उस बेसिकली सर्जरी की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि हम लोग सर्जरी करके ब्लड ब्लॉक रहते हैं आर्टरीज, उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी होता है, उसके द्वारा हम लोग उसे ठीक करते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो होने लगता है। अभी इसमें देख रहे हैं इसका साइड इफ़ेक्ट्स, ये इसको खाने से क्या क्या हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा। हार्ट बर्न मतलब दिल में थोड़ा जलन जैसा हृदय में रहेगा। और नौजिया मतलब जी मिचलाएगा। वोमिटिंग, वो दस्त होगा, उल्टी होगा। इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब जब इसको हम लोग इकोस्प्रिन का ये भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो कि हम लोग जब ज़्यादा ले लेंगे तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ब्लड को पतला करना। तो अगर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो ये जो हमारे कहीं कट उट हो जाता है तो उसको ये ब्लीडिंग को जल्दी रोक नहीं पाता है, तो यही उसे हम लोग कहते हैं इंक्रीज ब्लड ब्लीडिंग टेंडेंसी। इसीलिए बिना ये मेडिसिन डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अनसेफ होता है और अपसेट स्टमक करता है, मतलब पेट को ख़राब कर देता है अगर हम लोग इसे अच्छे से दवा ना लें। क्योंकि ये मेडिसिन आगे देखेंगे खाने के साथ लेंगे तो अपसेट जो स्टमक होता है इसके हम लोग रोक सकते हैं। अब इसके देखते हैं कि क्या क्या कैसे काम करता है। जो एक स्क्रीन होता है हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी में ये कैसे काम करता है। तो ये जो स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है नेसेड, जिसे तो नेसेड्स क्या होते हैं, जो ये दर्द और जो फीवर रहते हैं उनको ये रोकता है। जो और चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको ये नेसेड कैटेगरी जो मेडिसिन होते हैं
तो उस जो पेन होता है उसको रोकते हैं, और एंटी प्लेटलेट एक्शन भी काम करता है, मतलब प्लेटलेट अब ये प्रिवेंट करता है प्लेट के फॉर्म को, जो स्टिकिंग टुगेदर डिक्रीज, मतलब स्टिक जब होते हैं, जब प्लेटलेट्स स्टिक हुए, थक्का जब जमेगा तो उसको ये इक्विस्प्रिंग उसके थक्का बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको रोकता है, फॉर्मेशन हार्मफुल ब्लड क्लॉट, जो कि हमारे जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए भी। ये क्या करता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, मतलब अगर इसको हम जब जो मेडिसिन लेंगे एंटी नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, तो ये दर्द को कम करता है और ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को बनने का, थक्का जमने को रोकता है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से हमें बच जाते हैं। कैसे लेना है ये मेडिसिन्स को, हम लोग कैसे खाना है, तो बेसिकली पहले तो ये मेडिसिन्स अपने से नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग इसका साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लें, या तो किसी फार्मासिस्ट से पूछ कर ही दवा खाएं, अपने से दवा नहीं लेना है। तो इसका एडवाइज टू योर फिजिशियन, जब डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खाएं। इसका स्लो इट्स होल, जो मेडिसिन्स होता है पूरा चबाना, स्वेल करना, निगल जाना है, उसको चबाना और नहीं करना, ना तो तोड़ना है, पूरा जो टैबलेट होता है उसको पूरा निगल जाना है। और इक्विस्प्रिन जो टैबलेट होता है खाना खाने के बाद भी लेना बेस्ट होता है, क्योंकि ये अपसेट जो स्टमक होता है उसको ये रोकता है, जो से पेट खराबी होता है कि पेट नहीं बना पाएगा, अगर बिना खाली पेट लेंगे तो गैस बनाएगा। अब इसका देखते हैं प्रिकॉशन, मतलब किन किन को लेने से पहले थोड़ा प्रिकॉशन देखना चाहिए। तो अल्कोहल जो होता है अनसेफ होता है, मतलब कि अगर कोई अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको ये मेडिसिन थोड़ा सतर्कता से लेनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, कंसल्ट योर डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके ही ये दवा लेना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं दवा खाना चाहिए, क्योंकि ये अनसेफ होता है आपके लिए भी। आपके प्रेग्नेंट जब रहेंगे तो आपके जो बेबी होगा उसके भी इफेक्ट पड़ेगा उसके ग्रोथ पर। अब इसका बेनिफिट जो होगा उसको दे रहे हैं मेडिसिन डॉक्टर अगर सलाह से, तो अगर वो देखेंगे कि बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है रिस्क से, तब उस मेडिसिन को दे सकते हैं। मतलब बेस्ट ये रहेगा आपका बेनिफिट मोर देन पोटेंशियल रिस्क। अब इसका देखते हैं अलग ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो उसमें भी इस्तेमाल, जब मेडिसिन लें तो डॉक्टर के सलाह से ही दवा लें, क्योंकि ये अनसेफ होता है फीडिंग में। और ड्राइव अनसेफ, मतलब कि अगर ड्राइव कर रहे हैं तो इसको चक्कर जैसा आएगा, मिचली जैसा आएगा, तो ड्राइव ना करें, रोक दे गाड़ी और कुछ आराम करके उसके बाद चलाएं। किडनी के पेशेंट कह रहे हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत है तब मेडिसिन को लें, नहीं तो फिर कॉशन में लीवर के जो पेशेंट हैं उनको भी ये मेडिसिन बहुत सावधानियाँ से लेनी है। तो ये हो गया हमारा इक्विस्प्रिन टैबलेट के बारे में कि क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फार्मा गुरुकुल 563 को। ऐसे ही थैंक यू सो मच।